नमस्कार दोस्तों। अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता या फिर आपको इंग्लिश की बड़ी और कठिन मीनिंग को पढ़ने में दिक्कत होती है तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इस क्लास में एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि जिस ट्रिक के बाद आपको इंग्लिश पढ़ने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। मेरी गारंटी है कि आप 100% इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। आपको खाली एक काम करना है कि जो मैं आपको नियम और ट्रिक बताऊं आपको उस पर गौर करते हुए जाना है। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है PRE। PRE हमारी ट्रिक है। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर PRE लिखा मिले तो हम लोग PRE को पढ़ते हैं प्री। इसे हम लोग प्रे नहीं पढ़ते। आपको ध्यान रखना है कि इसे क्या पढ़ना है, प्री। STI प्रिस्टी, GIG प्रिस्टीजी, और आगे लिखा है OUS। OUS को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं अस। यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर OUS लिखा मिले तो हम लोग OUS को पढ़ते हैं अस। तो मीनिंग क्या बनी, प्रिस्टीजियस, प्रिस्टीजियस, प्रिस्टीजियस। प्रिस्टीजियस का मतलब होता है प्रसिद्ध यानी गौरवपूर्ण। THINGS, थिंग्स, थिंग्स। थिंग्स का मतलब चीजें। TAKE, टेक, टेक। टेक का मतलब लेती हैं। प्रिस्टीजियस थिंग्स टेक यानी गौरवपूर्ण चीजें लेती हैं। IN, इन। CRE, क्रे, इन क्रे। DID, इन क्रे डी। BLE। अब आपको गौर करना है BLE पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर BLE लिखा मिले तो हम लोग BLE को पढ़ते हैं बल। क्या पढ़ते हैं, बल। तो मीनिंग क्या बनी, इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब होता है अद्भुत। TIME, टाइम, इनक्रेडिबल टाइम यानी अद्भुत समय। तो इतना सेंटेंस क्या बना, प्रिस्टीजियस थिंग्स टेक इनक्रेडिबल टाइम यानी गौरवपूर्ण चीजें टेक लेती हैं इनक्रेडिबल टाइम यानी अद्भुत समय। AFTER, आफ्टर, आफ्टर। आफ्टर का मतलब के बाद में। आफ्टर के आखिरी में लिखा है ER और हम लोग ER को पढ़ते हैं अर। तो मीनिंग बनी आफ्टर। THEN, देन, देन का मतलब तब। आफ्टर देन, तब उसके बाद। AD, एड। VEN, वेन, एड वेन। TURE, इसे पढ़ते हैं चर। आपको गौर करना है कि अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TURE लिखा मिले तो हम लोग TURE को पढ़ते हैं चर। क्या पढ़ते हैं, चर। तो मीनिंग क्या बनी, एडवेंचर, एडवेंचर। एडवेंचर का मतलब होता है रोमांच। STA, स्टा। RTS, स्टार्ट्स, स्टार्ट्स। स्टार्ट्स का मतलब चालू होता है। आफ्टर देन एडवेंचर स्टार्ट्स यानी उसके बाद रोमांच चालू होता है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, प्रिस्टीजियस थिंग्स टेक इनक्रेडिबल टाइम, आफ्टर देन एडवेंचर स्टार्ट्स। कहने का मतलब जो गौरवपूर्ण चीजें होती हैं वो अद्भुत समय लेती हैं। आफ्टर देन, उसके बाद। एडवेंचर स्टार्ट्स यानी रोमांच चालू होता है। अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है GST पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर GST लिखा मिले तो हम लोग GST को पढ़ते हैं टा। क्या पढ़ते हैं, टा। और शुरुआत में लिखा है THOU, इसे पढ़ेंगे थॉ। तो मीनिंग बनी THOUGST, थॉट। आखिरी में S लिखा है, थॉट्स, थॉट्स। थॉट्स का मतलब होता है विचार। थॉट्स ऑफ, ऑफ का मतलब के। थॉट्स ऑफ। अब आपको यहाँ पे गौर करना है TUAL पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TUAL लिखा मिले तो हम लोग TUAL को पढ़ते हैं चुअल। क्या पढ़ते हैं, चुअल। तो मीनिंग क्या बनी, SPI, स्पी। RI, री। TUAL, चुअल। और आगे लिखा है ITY। तो पूरी मीनिंग क्या बनी, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है धार्मिकता। CRE, क्री। ATS, एड्स, क्रिएट्स, क्रिएट्स। क्रिएट्स का मतलब निर्माण करती है। थॉट्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, धार्मिकता के विचार। क्रिएट्स, निर्माण करते हैं। POSI, पॉजी। TIVE, टिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक। अब आपको आगे वाली मीनिंग पे गौर करना है। यहाँ पे टी हमारा 2 बार लिखा है। अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर अगर 2 बार लिखा मिले तो हम लोग उसका उच्चारण खाली एक बार करते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे टी हमारा 2 बार लिखा है लेकिन पढ़ेंगे कितनी बार, एक बार। तो मीनिंग क्या बनी, ATTI, एटी। TUDE, ट्यूड, एटीट्यूड, एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब होता है दृष्टिकोण। थॉट्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी क्रिएट्स पॉजिटिव एटीट्यूड यानी थॉट्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी यानी धार्मिकता के विचार क्रिएट्स, निर्माण करते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड यानी सकारात्मक दृष्टिकोण का। पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक दृष्टिकोण। मेक्स
यहाँ पे एस होगा। मेक्स, मेक्स का मतलब बनाता है। यू का मतलब तुम्हें। STRONG, इसे पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत। पॉजिटिव एटीट्यूड मेक्स यू स्ट्रॉन्ग, यानी धार्मिकता के विचार आप में सकारात्मक दृष्टिकोण का निर्माण करते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण आपको मजबूत बनाता है। अब हम आगे चलते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है PRO पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर PRO लिखा मिले तो PRO को पढ़ते हैं प्रो। क्या पढ़ते हैं? प्रो। इसे हम लोग प्रो नहीं पढ़ते। और आगे एल हमारा 2 बार है, पढ़ेंगे कितनी बार? 1 बार। और आखिरी में है ED, ED को पढ़ते हैं डा। तो मीनिंग क्या बनी? प्रोपेल्ड, प्रोपेल्ड, प्रोपेल्ड। प्रोपेल्ड का मतलब होता है चलने वाला। PER, PER को पढ़ते हैं पर। SON सन, पर्सन, पर्सन का मतलब व्यक्ति, चलने वाला व्यक्ति। WLKS वॉक्स, यहाँ पे एल हमारा साइलेंट रहेगा, एल का उच्चारण नहीं करेंगे। तो मीनिंग बनी वॉक्स, वॉक्स का मतलब टहलता है। प्रोपेल्ड पर्सन वॉक्स, चलने वाला व्यक्ति टहलता है। PER पर, PE पर पे, TUL इसे क्या पढ़ते थे? चुअल। तो मीनिंग बनी परपेचुअल, परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब होता है लगातार। तो हमारा इतना सेंटेंस क्या बना? प्रोपेल्ड पर्सन वॉक्स परपेचुअल, यानी चलने वाला व्यक्ति टहलता है परपेचुअल, लगातार। ही का मतलब वह। नेवर, नेवर, नेवर का मतलब कभी नहीं। अवॉइड्स, अवॉइड्स, अवॉइड्स का मतलब बचता है। फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब से। हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क का मतलब होता है कठिन परिश्रम। ही नेवर अवॉइड्स फ्रॉम हार्ड वर्क, यानी वो व्यक्ति कभी नहीं बचता है। किससे नहीं बचता? हार्ड वर्क, यानी कठिन परिश्रम से। वो हमेशा कठिन परिश्रम करना चाहता है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? प्रोपेल्ड पर्सन वॉक्स परपेचुअल, ही नेवर अवॉइड्स फ्रॉम हार्ड वर्क, चलने वाला व्यक्ति लगातार टहलता है। ही नेवर अवॉइड्स, वो कभी नहीं बचता। फ्रॉम हार्ड वर्क, यानी वो कठिन परिश्रम से कभी मुंह नहीं चुराता, हमेशा अपना कठिन परिश्रम करता रहता है। अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है TION पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TION लिखा मिले तो TION को पढ़ते हैं शन। क्या पढ़ते हैं? शन। तो मीनिंग क्या बनी? IN इन, TEN टेन, TION शन, और आखिरी में ऐसे इंटेंशंस, इंटेंशंस, इंटेंशंस। इंटेंशंस का मतलब होता है इरादे। SHOULD, इसे पढ़ते हैं शुड। यहाँ पे जो हमारा एल है वो साइलेंट रहेगा। शुड का मतलब होता है चाहिए। बी का मतलब होना। इंटेंशंस शुड बी, इरादे होने चाहिए। AU ओ, AU को पढ़ते हैं ओ। क्या पढ़ते हैं? ओ। ऑस्पीसियस, OUS को क्या पढ़ते हैं? अस। ऑस्पीसियस, ऑस्पीसियस, ऑस्पीसियस का मतलब होता है पवित्र। इंटेंशंस शुड बी ऑस्पीसियस, इरादे हमेशा पवित्र होने चाहिए। गॉड, भगवान। विल हमारी सहायक क्रिया है। गिव, गिव का मतलब देंगे। गॉड विल गिव, भगवान देंगे। यू का मतलब तुम्हें। CHAN चान, CES सेस, चांसेस, चांसेस, चांसेस का मतलब मौके। टू गेट, टू गेट का मतलब पाने के लिए। SUC सक, CESS सेस, सक्सेस, सक्सेस, सक्सेस का मतलब सफलता के लिए। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? इंटेंशंस शुड बी ऑस्पिशियस, गॉड विल गिव यू चांसेस टू गेट सक्सेस, आपके इरादे पवित्र होने चाहिए, भगवान आपको मौका देगा टू गेट सक्सेस, यानी सफल होने का। आगे चलते हैं, अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है UGH पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर UGH लिखा मिले तो UGH को पढ़ते हैं फा। क्या पढ़ते हैं? फा। यहाँ पर हमारा ओ साइलेंट रहेगा। तो मीनिंग क्या बनी? इनफ, इनफ, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त। EXX CU, इसे पढ़ेंगे क्यू। अगर आपको बीच में कहीं पर CU लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं क्यू। तो मीनिंग बनी एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूजेस का मतलब होता है बहाने। इनफ एक्सक्यूजेस, पर्याप्त बहाने। आर का मतलब है। AVAI, अब आपको गौर करना है AI पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर AI लिखा मिले तो जो हमारा AI होता है वो एक ही मात्रा का काम करता है। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? अवेलेबल, 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 अवेलेबल का मतलब होता है उपलब्ध होना। इन का मतलब में। द, THE द, अर्थ, EARTH अर्थ, अर्थ का मतलब पृथ्वी। फॉर का मतलब के लिए। वर्क, वर्क यानी काम।
इनफ एक्सक्यूजेस आर अवेलेबल, पर्याप्त बहाने उपलब्ध हैं। इन द अर्थ, पृथ्वी में। फॉर वर्क, काम के लिए। अगर आप काम नहीं करना चाहते तो पर्याप्त बहाने पृथ्वी पर उपलब्ध हैं। बट का मतलब लेकिन। DED, TER, टर, डिटर, MI, डिटर मी, एन इसे पढ़ेंगे ने, और आखिरी में लिखा है TIUN तो इसे क्या पढ़ना है शन। डिटरमिनेशन, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प। इसका मतलब है द, ओनली, ओनली का मतलब केवल। OP, ऑप, TIUN शन, ऑप्शन, ऑप्शन का मतलब होता है विकल्प। बट, लेकिन, डिटर्मिनेशन इज द ओनली ऑप्शन, केवल दृढ़ संकल्प ही एक विकल्प है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? इनफ एक्सक्यूजेस आर अवेलेबल इन द अर्थ फॉर वर्क, बट डिटर्मिनेशन इज द ओनली ऑप्शन। इस पृथ्वी में काम न करने के लिए पर्याप्त बहाने उपलब्ध हैं, लेकिन दृढ़ संकल्प ही इकलौता विकल्प है। आगे चलते हैं, अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। सीरियस, सीरियस, सीरियस का मतलब गंभीर। चू, यहाँ पे जो TU है उसे पढ़ेंगे चू। CHUATIUN शन, सिचुएशन, सिचुएशन का मतलब परिस्थिति। सीरियस सिचुएशन, गंभीर परिस्थिति। विल, ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब हमेशा। कम का मतलब आएगी। इन का मतलब में। योर लाइफ, योर का मतलब तुम्हारी, लाइफ का मतलब जीवन में। सीरियस सिचुएशन, गंभीर परिस्थिति। विल ऑलवेज कम, हमेशा आएगी। इन योर लाइफ, तुम्हारे जीवन में। यू का मतलब तुम्हें। SHOULD, शुड, तुम्हें चाहिए। रेडी का मतलब तैयार। टू का मतलब के लिए। FIGHT, फाइट, GST को क्या पढ़ना है टा, तो मीनिंग क्या बनी? फाइट। यू शुड रेडी टू फाइट, तुम्हें लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? सीरियस सिचुएशन विल ऑलवेज कम इन योर लाइफ, यू शुड रेडी टू फाइट। गंभीर परिस्थिति हमेशा आपके जीवन में आएंगी। यू शुड रेडी टू फाइट, तुम्हें लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। तो ये थे हमारे सेंटेंसेस। देखने के लिए धन्यवाद।